टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस समय समाज में नशा और अपराध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। खास तौर से जम्मू की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत से वाकये हुए जिसमें ये देखने को मिला कि युवा किस तरह से एग्रेशन में या नशे में कई सारे अपराधों को अंजाम दे रहा है। इस सब से डील करने के लिए खेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि खेल में हम एग्रेशन को चैनलाइज कर सकते हैं, युवाओं को अपराध और नशे से दूर रख सकते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। मुकेश शर्मा जो स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, पिछले कई वर्षों से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं और इनसे आज इसी विषय पर बात करेंगे। मुकेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी स्टेट टाइम्स का उपमा शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इनवाइट किया मुझे अपने स्टूडियो के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे जैसे मैंने शुरुआत किया कि जम्मू में पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे इंसिडेंट्स से, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि खास तौर से जो हमारा यूथ है वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। चाहे आप हिट एंड रन केसेस देखो, चाहे आप ड्रग एडिक्शन देखो, तोड़फोड़ वाली ऐसी बहुत सारी वारदातें हैं, बहुत कुछ ऐसा सोसाइटी में हो रहा है। एक तरफ सरकार तो ये काम कर रही है कि खेलों को बढ़ावा दिया जाए और नशे से दूर रखने के लिए खास तौर से युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित किया जाए। आप एज अ स्पोर्ट्स प्रमोटर कैसे इस सबको देखते हैं और किस तरह से इस जो स्ट्रेटेजी है इसको लेकर आप काम कर रहे हैं? देखिए जी, मुझे 10 वर्ष ये हो गए काम करते हुए जी। और सबसे पहले मैंने बच्चों के ऊपर ही ध्यान दिया था और मैंने जहाँ तक अंडर 14 से लेकर 40 इयर्स वेटरन्स तक टीमें बनाई थी 10 साल पहले, और अभी भी ये चल रही हैं। अभी थोड़ी कम हो गई हैं तो फिर मैं काम भी फिर से शुरू करूँगा। तो 14 साल के अंदर अंडर 17, 19 ये जम्मू स्पोर्ट्स की मैंने टीमें बनाई थी और हमारा एक जम्मू स्पोर्ट्स वेटरन क्लब भी है, वो तो चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा भी एक फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है, मैं फिर से मैदान में आऊँ और जो अंडर 14, 19 जो यूथ है उनको फिर से इन्वॉल्व करूँ जी। जैसे आपने कहा कि आप टीम्स बनाते हैं और आप एज अ क्रिकेट सेलेक्टर भी काम करते हैं। इनके बारे में एक ये भी बात है कि ये क्रिकेट सेलेक्टर एज अ क्रिकेट सेलेक्टर काम करते हैं और साथ ही साथ पहले क्रिकेट कोच भी रह चुके हैं। बहुत सारे जो युवा हैं उनको आपने ट्रेन किया है। किस तरह से इस काम को करते हैं, कैसे जो यूथ है उसे सिलेक्ट किया जाता है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है? देखिए जी, हमारा एक जम्मू स्पोर्ट्स एक क्लब है, उसके अंदर हमारे 10-10 मेंबर्स हैं। हमारे एक जो उसके जो प्रेसिडेंट है वो विक्रम सिंह बडवाल है जी। उसके बाद सौरभ अली हैं जी। अमन चीमा हैं और बहुत सारे ऐसे नाम जो जुड़े हुए हैं। तो जब भी हम टीम समय बनानी होती हैं तो हम मिलके काम करते हैं और मैक्सिमम हम जो काम करते हैं वो गांव में करते हैं। अभी तक जो हमने काम किया हीरा नगर से लेके अखनूर तक जी हमने, और आरसपुरा, बरौड़ी, जैसे अखनूर से श्याम सिंह लंगे जी हैं और वो भी क्रिकेट के बहुत काम करते हैं। हमारा एक कोऑर्डिनेशन है क्योंकि हर एरिया में एक स्पोर्ट्स प्रमोटर है और स्पोर्ट्स प्रमोटर जैसे सांबा के अंदर स्पोर्ट्स प्रमोटर है, हीरानगर इधर राज सिंह स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, अश्विनी शर्मा बीचना में है, चिप साहब आरसपुरा में है, श्याम सिंह जैसे मैंने अभी बताया वो अखनूर से हैं। तो ऐसे ही हर जगह के अंदर, हर टोन के अंदर जो है जो काम करते हैं उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। अब हम सिटी में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं कि आप अपनी गांव की टीम तैयार करो। जहां जहां आपके एरिया है 10-15 किलोमीटर के अंदर, वहां पे आप अच्छे खिलाड़ी चुन के जिनको शौक है, जो अच्छा खेलते हैं, एक टीम बनाओ। तो वो टीम बनाते हैं तो हम भी एक टीम बना के ले जाते हैं। तो उन जो जब हम टीम जाते हैं सांबा के अंदर, हीरानगर के अंदर, अखनूर के अंदर, सब जगह जाते हैं तो उन जो गांव के लड़कों को एक्सपोजर मिलता है। 3-3 मैचों की सीरीज हम जो है लगवाते हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता है। तो और काफी वो जो गांव के बच्चे हैं
और काफी वो जेकेसी भी खेल चुके हैं। यूथ क्रिकेट जो डिपार्टमेंट यूथ सर्विसन करवाता ऑर्गेनाइज करता है, तो वो भी खेल चुके हैं। जो ये मैचेस आप करवाते हैं वो किस बैनर के अंडर होते हैं? ये हम जम्मू स्पोर्ट्स के अंडर ही करवाते हैं। हमारा क्लब है तो हम जम्मू स्पोर्ट्स के अंडर ही करवाते हैं। प्लस जिनके साथ लगवाते हैं तो उनका भी कोलैबोरेशन लगा देते हैं, जैसे कोई दूसरा उसका एरिया का कोई क्लब होगा तो दोनों मिलके हम काम कर। पहले की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा नहीं मिलता था, लेकिन अब पिछले कुछ समय से जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के खेलो इंडिया, ऐसे बहुत सारे जो अभियान हैं वो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। और अभी जो आप मैचेस करवा रहे हैं, इनमें कोई ऐसा क्रिकेटर या ऐसा कोई नाम जिसने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया हो? हाँ, ये आपने जो प्रश्न पूछा उपमा शर्मा जी, आपने बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा आपने, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। मुझे एक लड़का है लविश वाली जी, वो जम्मू का है वो बॉर्डर साइड पुंछ से है। मगर मेरी नजर पड़ी उस पे, खेल रहा था तो बड़ा अच्छा खेल रहा था, तो मैंने पूछा बेटा कहाँ खेलते हो? कहते नहीं मैं शाम को पार्क में ही खेलने आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपने पेरेंट्स को बताओ कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो जब मैं उसे मिला, मैंने कहा इसको थोड़ा क्रिकेट के अंदर लाओ, ये अच्छा प्लेयर बन सकता है। मैंने देखा इसकी नेचुरल बॉलिंग बैटिंग अच्छी कर रहा है, इसको लाओ। सर जाएगा आगे? मैंने कहा लाओ तो सही इसको। वो आया अंडर 14 आया जोन के अंदर। उसको जब उसने बैटिंग की तो 30 बॉलों में उसने 90 स्कोर किया और वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया जम्मू स्टेट की अंडर 14 में। और आज वो लड़का बॉम्बे पहुंचा हुआ है। रोहित शर्मा जो कोच है ना, दिनेश लॉर्ड, अब उन्होंने उसको लिया हुआ है, वो बॉम्बे में है तो खेल रहे हैं बॉम्बे की तरफ। और मेरी 15 दिन पहले दिनेश लॉर्ड जो रोहित शर्मा कोच, उनसे बात हुई थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपको किसने भेजा, आपका कोच कौन है? उन्होंने कहा मुकेश शर्मा, मेरी बात करवाओ। तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को फोन किया, लॉर्ड सर आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो दिनेश लॉर्ड सर ने मेरे से बात की है, आप क्या हाल है आपका? हमने कहा ठीक है। और मुकेश शर्मा जी, आपने जो लड़का मेरे पास भेजा है बहुत ही अच्छा भेजा है और ये पक्का इंडिया खेलेगा। आपने इसको कहाँ से लिया? और जब भी इंडिया खेलेगा मेरा नाम नहीं आएगा, पहले आपका ही नाम आएगा और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और बहुत ही जल्दी वो जम्मू आ रहे हैं, कहते मैं आऊंगा, मैं आपसे मिलूंगा और जब वो आएंगे तो मैं आपको इनवाइट जरूर करूंगा। सबसे पहले उनका इंटरव्यू आपसे दिलाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत उसका नाम है लविश वाली। ये बड़ी प्राउड की बात है। तो जैसे आपने कहा कि फार फ्लंग एरियाज में भी आप काम करते हैं, और फार फ्लंग एरियाज में अभी भी रिसोर्सेज की कमी है। टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है हमारे जितने भी फार फ्लंग एरियाज हैं, लेकिन अभी भी लोगों के पास क्रिकेट किट्स नहीं है, पता नहीं है कि किस तरह से खेलना है। तो उन लोगों के लिए कैसे काम कर रहे हैं आप? देखिए, अगर आप बोलोगे कि फ्लंग एरिया में, वो तो मैंने आपको बताया कि हम काम कर रहे हैं, मगर वो काम इतना ज़्यादा जो जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था वो इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमें भी, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा जो है बहुत महंगा आता है। ग्राउंड अरेंज करना होगा, प्राइवेट ग्राउंड अरेंज करनी हो तो 12-12 हजार रुपए का तो रेंट है ग्राउंड का। हमें ग्राउंड नहीं मिलती जहाँ पे खेलने के लिए। हमें ग्राउंड के लिए बड़ी प्रॉब्लम है हमारे अंदर। जम्मू के अंदर अगर किसी को क्रिकेट खेलना हो, किसी बच्चे को, तो हमें ग्राउंड नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम गाँव में जाते हैं तो बस कहीं वो खेतों में ग्राउंड बनी हुई है, जहाँ कहीं और बनी है तो हम खेलते हैं। तो ग्राउंड की बड़ी कमी है। अगर ग्राउंड है भी है तो वहाँ के जो लोकल्स है ना, वो मतलब हमें खेलने नहीं देते, बोलते हमारे एरिया के हम ही खेलेंगे। तो बड़ा मुश्किल होता है। अब हम जाते हैं, कोई आर्मी की ग्राउंड हो गई या कुछ और स्टेडियम हो गए थोड़े बहुत जो बनाए हैं सरकार ने, तो हम बड़ी मुश्किल से सरपंच साहब से मिलके तो बड़ी मुश्किल से मैच ऑर्गेनाइज करते हैं। और जैसी ग्राउंड्स होनी चाहिए बड़ी कमी है। ग्राउंड होनी चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि ग्राउंड की कमी है। अगर कोई बच्चा खेलना चाहता है सिटी के अंदर तो आप बताओ कहाँ जाएगा? अगर इधर ही जाएगा तो परेड में जाएगा, तो परेड में जगह ही नहीं मिलती खेलने के लिए। एक ग्राउंड है जम्मू सिटी के अंदर जहाँ खेलेंगे तो जगह नहीं मिलती। और कौन सी ग्राउंड है आप बताइए? स्टेडियम में जाएंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। साइंस कॉलेज में हमें खेलने नहीं देते। और भी काफी ग्राउंड है, हमें कहाँ खेलें बताओ? कि साइंस कॉलेज बहुत अप्रोच होगी, किसी की परमिशन लेगा तो खेलेंगे। ऐसे आम बंदा, कॉमन बंदा जो बच्चा खेलना चाहे वो कहाँ खेलेगा? ग्राउंड नहीं है। इस और जो प्रशासन है उससे ध्यान देना चाहिए, आप ये कहना? हाँ, एक मतलब ग्राउंड बनानी चाहिए आपने, जहाँ पे हर एक जाए खेल सके। कोई बच्चे हैं, अगर कोई लोकल टीम है कोई मोहल्ले के, वहां पे खेल सके। ऐसी ग्राउंड बनाएंगे वहाँ खेल सके, ज्यादा हर एरिया में खेल सकते हैं। जी, आपको मुकेश जी के बारे में एक और बात बताती हूँ कि ये हमारी जम्मू प्रेस क्लब टीम के
कोच भी हैं। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है जो हमारे मीडिया के कलीग्स हैं उनके साथ हाँ, काम ये करके 10 साल मतलब खेल के कैसा लगता ये है? 10 साल पहले मैं मीडिया एक्स एक टीम थी, विवेक सूर्य हमारे कप्तान थे जी। मैं तभी कब उनका टीम का कोच था। उसके बाद फिर जोरावर सिंह जी थे, वो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे प्रेस क्लब का कोच बनाया। तो विवेक सूर्य जी बहुत अच्छे बैट्समैन है और मैं चाहता हूं कि आप आइए विवेक सूर्य सर, फिर से आइए, मीडिया टीम आपकी क्लोज हो गई है, नहीं खेल रही है, आप फिर से आइए और मैच खेलिए। चलिए, ये तो क्रिकेट और खेलों से रिलेटेड बात थी। इसके अलावा जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस समय समाज में नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एग्रेशन युवाओं में बहुत ज्यादा है, तो खेलों से कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जब एक इंसान इंडोर रहेगा, पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्योंकि बच्चों के अंदर सरप्लस एनर्जी होती है जिसको डाइवर्ट करना बड़ा जरूरी है जी। और मैं पेरेंट्स को खासकर कहता हूं कि पेरेंट्स को एजुकेशन पढ़ाई के अलावा उनको 1 घंटा बच्चों को मैदान में आउटडोर एक्टिविटी खेलनी चाहिए। हमारे सरकार ने हमारे एमए स्टेडियम के अंदर 56 गेम्स हैं जी। बस जाइए, गेम खेलिए, वहां पे अपना एडमिशन लीजिए, खेलें, अपने बच्चों को 1 घंटा दीजिए खेलने के लिए, क्योंकि बिना स्पोर्ट्स के अंदर उनके अंदर जो डिप्रेशन प्रॉब्लम आएगी, नहीं खेलेंगे अगर गेम तो डिप्रेशन प्रॉब्लम आएगी, एग्रेशन होगा, उसका जो नेचर है वो मतलब बड़ा खतरनाक बनेगा। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए स्पोर्ट्स खेलना बड़ा जरूरी है, और स्पोर्ट्स खेलने से माइंड रिफ्रेश होता है, रिलैक्स मिलता है इंसान को। और कोई भी आप बोल रहे हैं कि हाँ बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है या ऐसा है, तो वो सोशल इवल्स हरकतें करता है, उससे दूर रहेगा जी। जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को एक इम्पोर्टेंट मैसेज दें, खास तौर से यूथ को। यूथ के लिए ऐसा है कि आप आज से ही अपने बच्चों को ना आप 1 घंटा खेल में दीजिए, या तो उसको आप जिम भेज दीजिए, या तो उसको आप रनिंग करने के लिए भेज दीजिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए भेज दीजिए, स्पोर्ट्स के लिए भेजिए। 1 घंटा उसको आप फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए उसको आप भेजें, बाहर निकालें उसको ग्राउंड के साथ, उसको ग्राउंड जो है उसका एक दोस्ती होनी चाहिए एक बच्चे की। तो मैं फिर देखिए आपका बच्चा कितना ग्रोथ करता है और एक अच्छा शहरी, जम्मू के लिए एक अच्छा शहरी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ स्पोर्ट्स प्रमोटर मुकेश शर्मा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और साथ ही जाते जाते एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी देकर गए कि हर किसी युवा को कम से कम 1 घंटा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, चाहे आप जिम कर ले, चाहे आप कोई गेम खेल लें, जिससे आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपका जो एग्रेशन है वो चैनलाइज होगा और समाज को एक अच्छा इंसान मिल सकेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइए, और फिलहाल के लिए मुझे वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।